समझ समझना है, ऋषियों के रहस्य को समझना है तो सांख्य को समझना पड़ेगा। बिना सांख्य के आप न वेद को समझ पाएंगे, न उपनिषद को समझ पाएंगे, न विमान शास्त्र को समझ पाएंगे, न धनुर्विद्या को समझ पाएंगे, न आज के आधुनिक विज्ञान को समझ पाएंगे। आज का पूरा विज्ञान जो है सांख्य पे आधारित है। आप लोगों को एक बात और बता दूं, पूरा पर्यावरण जो है सांख्य पे आधारित है। दुनिया का कोई व्यक्ति यदि सांख्य को समझ गया तो वह व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा करने वाला सबसे नंबर 1 व्यक्ति होता है। ये जो पर्यावरण के लिए सरकार करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च कर रही है ना, यदि सरकार सांख्य को पढ़ाना शुरू कर दे तो पर्यावरण वैसे ही बच जाएगा। ये ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये बाढ़, ये आंधी, ये तूफान, ये सुनामी, ये चक्रवात नहीं आएंगे। अब मेरी बातों को आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगेगा, परंतु सांख्य के एक पहले आचार्य हुए नागार्जुन, उन्होंने सांख्य को पढ़ा परंतु भटक गए वो बेचारे। उनके फॉलोअर हैं जो जीवन विद्या के नाम से पूरे भारत में आजकल इसी को, सांख्य के सिद्धांत को, वो भी आधा अधूरा सीख रहे हैं, पूरा उनको नॉलेज नहीं है। नागार्जुन का नाम आप लोग सुनिएगा। इस समय भारत में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है जीवन विद्या, जो नागार्जुन के सिद्धांत पे काम करता है, और नागार्जुन उसके आचार्य हुए। नागार्जुन ने सांख्य के सिद्धांतों को लिया परंतु वो भी उल्टा पुल्टा ले लिया। सांख्य के सिद्धांत को यदि समझा जाए तो पर्यावरण को बचा सकते हो आप, पृथ्वी को बचा सकते हो आप, जल को बचा सकते हो आप, जंगल को बचा सकते हो आप, पृथ्वी को बचा सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, और पूरे मानवता के अस्तित्व को इस सांख्य के सिद्धांत से बचाया जा सकता है। पूरा का पूरा इसमें सूत्र छिपा हुआ है सांख्य में। हैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप मन से, प्रकृति से चल रहे हो, प्रकृति से चल रहे हो, और प्रकृति से आगे बढ़ते बढ़ते सत्वगुण और तमोगुण से, सत्वगुण से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, और तमोगुण से तन्मात्राएं और पंचमहाभूत। ठीक है, आप केवल पर्यावरण को बचाना हो तो केवल तमोगुण से बचा सकते हो। ठीक है भाई, तन्मात्राएं किससे उत्पन्न हो रही हैं? अहंकार से। और कौन सा अहंकार से? तामसिक अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न हो रही है ना। तामसिक अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न हो रही हैं, और इन तन्मात्राओं से ही जो है सबसे पहले जो स्पंदन होता है, यह स्पंदन से जो है पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आप तामसिक जो गुण है, तामसिक गुण के 5 तन्मात्राएं हैं, इसकी आवृत्ति को बढ़ा दीजिए तो पंच महाभूतों का अस्तित्व नहीं मिटेगा। अभी बड़े रहस्य की बात है कि इसके स्पंदन को कैसे बढ़ाया जाए, तन्मात्राओं की स्पंदन को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत बड़ा साइंस है ये। ठीक है, यदि 5 तन्मात्राओं के स्पंदन, मैंने कहा कि तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, और इन 5 तन्मात्राओं के स्पंदन से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो यदि आप सृष्टि को बचाना चाहते हो तो देखो, दुनिया का आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि संसार में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है, ऊर्जा का केवल स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। एनर्जी का केवल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो स्पंदन है वह कहाँ से आ रहा है? वो ईश्वर के द्वारा आ रहा है। तो ये स्पंदन को बढ़ा दो, प्रकृति पर बच जाएगी। हमारे ऋषियों ने यही तो किया।
तन मात्राओं के स्पंदन को बढ़ा दो। और तन मात्राओं का स्पंदन किसके द्वारा हो रहा है बताइए, पहुंचिए वहां तक। तन मात्राओं का स्पंदन किसके द्वारा हो रहा है? नहीं, फिर पहुंचिए। वो तो बात आप सही बोल रहे हैं, परंतु तामसिक अहंकार को स्पंदन, हाँ अभी पुरुष कौन बोले? आपने बोला हाँ, पुरुष कौन है? मैंने ये भी पूछा था, अभी पुरुष कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर यदि चाह दे, आप ईश्वर को, यदि ईश्वर की यदि आप के तरफ यदि आप अट्रैक्ट होते हो तो स्पंदन बढ़ जाएगा। तामसिक अहंकार का स्पंदन जैसे ही बढ़ता है, पंच महाभूतों का अस्तित्व और बढ़ने लग जाएगा। इसके अस्तित्व को, पर्यावरण के अस्तित्व को कौन बचाएगा? आप परमात्मा के स्पंदन को बढ़ा दीजिए, पर्यावरण बच जाएगा। ठीक है, ये सांख्य का सिद्धांत है। परंतु जब तक आप पृथक पृथक इसको नहीं मानते हो, तब तक पर्यावरण नहीं बचेगा। न जल खत्म होता है, न वायु खत्म होती है, न आकाश कभी खत्म होता। आकाश तो पूरा है ही है, ठीक है। न पृथ्वी खत्म होती है, न अग्नि खत्म होता है। ये पांचों तत्वों का कभी विनाश नहीं होता है, अपने मूल प्रकृति में जाकर के विलीन हो जाते हैं, बस यही होता है। और इसको विलीन कौन करता है? ईश्वर, वही पुरुष तत्व, चेतन तत्व जो कर रहा है वो वही करता है। उसी के तरफ पुनः लौटने का यदि प्रयास करे व्यक्ति कि पंच महाभूत से पुनः जो है उस साम्यावस्था, प्रकृति साम्यावस्था में, जब तक उसमें हलचल नहीं उत्पन्न होता है, गति नहीं उत्पन्न होता है, तब तक वह परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकता है। प्रकृति से परे चले जाओ ना, तो प्रकृति से जब परे जाओगे तो क्या है? प्रकृति से परे कौन है बताइए? ईश्वर है। तो जब आप ईश्वर की तरफ जाओगे तो ये ऐसे ही बचने लग जाएंगे, ऐसे ही। भाई मूल प्रकृति में सब साम्यावस्था में सब पड़ा हुआ है, पृथ्वी भी, अग्नि भी, जल भी, वायु भी, आकाश भी, सब पड़ा हुआ है। ये कभी नष्ट नहीं होता है। बात समझ में आ गया? जो लोग चिल्लाए जा रहे हैं ना, हाय हाय मचाए जा रहे हैं, हाँ, इसके जो विकार हैं ना, प्रकृति के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, परंतु मूल प्रकृति कभी नष्ट नहीं होगी। और ये केवल इसके अस्तित्व को केवल जो बचाया जा सकता है वह ईश्वर को जानने से। और इसीलिए ऋषियों ने जो है वेदों में मंत्रों का निर्माण किया, मंत्रों की रचना किया कि उन मंत्रों के द्वारा उस परमात्मा को आह्वान किया जाए, उपासना किया जाए, जिससे इस पृथ्वी को बचाया जा सके। वेदों को जब पढ़ेंगे आप लोग तो फिर आप वेदों की तरफ लौटने लग जाएंगे। पर्यावरण को बचाने का एकमात्र जो अगर कुछ है हमारे पास हथियार है तो वो वेद है, ठीक है। सरकार इस पर कोई जोर नहीं देती है कि वेद वास्तव में भारत में पढ़ाए जाने चाहिए और पढ़ने चाहिए। वेदों में आप पढ़ोगे, देखोगे कि हर एक ऋषि जो है एक एक मंडल में जो है कभी अग्नि की प्रशंसा करता है, कभी अग्नि की उपासना के बारे में बताया हुआ है, कभी आकाश की उपासना के बारे में बताया हुआ है। बृहदारण्यक को उपनिषद पढ़ेंगे आप लोग तो हर तत्वों को ईश्वर माना है। ठीक है, उन उपनिषद के ऋषियों ने भी उस बातों का, वो भी वेदों से ही आया है। तो जो वेद है, यदि वेद को वास्तव में पढ़ा जाए, वेद को समझा जाए, तो पर्यावरण को आप बचा सकते हो। वह सांख्य में, और सांख्य जो है वेद की तरफ लेके जाता है। और वेद में बहुत से लोग कहते हैं कि मंत्रों को पढ़ने से होगा क्या, ठीक है लोग बोलते हैं कि कुछ मज़े नहीं आया वेदों के मंत्रों को पढ़ने से, उसमें तो बस प्रशंसा किया हुआ है। ये नहीं पता है कि उस परम ब्रह्म परमात्मा को स्पंदित करने का, जागृत करने का मात्र मंत्र कहीं यदि है तो वेदों में है। न भजन में है, न कीर्तन में है, न जप में है, न माला में है, कुछ नहीं। वेदों का एक मंत्र है गायत्री मंत्र।
एक मंत्र है अभी है, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया महामंत्र मान रही है। गायत्री के जैसे वेदों में हजारों मंत्र पड़े हुए हैं। कितने? हजारों से अधिक ऐसे मंत्र हैं जिसमें परमात्मा की उपासना की गई। बात समझ में आ गया? और ये केवल वेदों में, इसलिए मैं वेदों की बात कर रहा हूं कि वेदों में वो चीज़ है जिससे परमात्मा, जिन मंत्रों के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई सच्चा गुरु मिल गया आपको बताने वाला, वेदों को समझाने वाला मिला, तो ये वास्तविकता है। इसीलिए सांख्य में जो ये बातें बताई गई हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सांख्य को जो पढ़ लिया वो पूरा शोध कर सकता है, दुनिया के हर रिसर्च को खोज सकता है, क्योंकि इसमें सारी समस्याओं का जड़ छिपा हुआ है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सांख्य में न हो।